जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरी तरफ से सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामना। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रामर के दृष्टिकोण से। कंडीशनल सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस की जो हिंदी होती है वो होती है शर्त बताने वाले वाक्य, यानी जिसमें शर्त बताई जाती है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, जब तक तुम मेरे पास नहीं आते मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, जब ही तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अर्थात ऐसी स्थिति में ये सब कंडीशन के सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो यूज किए जाते हैं। मैं पहले इसका डिस्कस कर देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला वर्ड है इफ़ की हिंदी होती है यदि, व्हेन जिसकी हिंदी होती है जब, अनलेस जब तक तब तक की नहीं, अनटिल सेम होता है लेकिन ये टाइम के लिए यूज होता है, एज सुन एज जे वहीं। ये ऐसे वर्ड हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीरो कंडीशन बेस्ड। जीरो कंडीशन बेस्ड के अंतर्गत हम साइंटिफिक फैक्ट्स और ट्रूथ्स के विषय में देखेंगे। जीरो कंडीशन बेस्ड में दोनों के दोनों जो सेंटेंस होते हैं वह प्रेजेंट में ही होते हैं, क्योंकि जीरो कंडीशन बेस्ड में साइंटिफिक फैक्ट और ट्रूथ के विषय में बताया जाता है। जैसा कि हम अगले सेंटेंस में देखें तो इसमें कहा है कि इफ़ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवार्ड, यदि आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो इट कम्स डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली, तो वह स्वतः नीचे चली आती है। यानी दोनों के जो दोनों सब्जेक्ट, दोनों के दोनों जो सेंटेंस होंगे वे आपके प्रेजेंट में ही देखने को मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको देखते ही सेंटेंस को आप पहचान जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर मेन वर्ब में यस या ईएस लगा हो या फिर सेंटेंस में डू नॉट लिखा हो या फिर सेंटेंस में डज नॉट लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में वो सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट में होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थ्रो है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो इफ़ द आइसी मेल्ट्स इट कन्वर्ट इनटू वाटर। अब इसमें कहा गया है कि यदि बर्फ पिघलाते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, तो वह पानी में बदल जाता है। ये अपने आप में एक साइंटिफिक फैक्ट है। यानी जीरो कंडीशन बेस्ड में साइंटिफिक फैक्ट और मौलिकता सच्चाई की बात हो तो दोनों के जो दोनों सेंटेंस होंगे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो पॉइंट हमें ये कहती है कि यदि आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इट कम्स डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली, तो वह स्वतः नीचे की तरफ चली आती है। अर्थात ये न्यूटन्स ने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यदि हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट कंडीशन बेस्ड। फर्स्ट कंडीशन बेस्ड के अंतर्गत इसमें पहला सेंटेंस जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान में हम देखेंगे तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर मेन वर्ब में यस या ईएस लगा होता है या फिर डू नॉट या
डज नॉट का उसमें प्रयोग किया होता है, अर्थात वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एक्चुअल में रिकग्निशन है, पहचान है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि विल और शैल का प्रयोग होता है। अर्थात यदि इफ वाले सेंटेंस में यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। ऊपर अगर कोई ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया, अगर वो साइंटिफिक फैक्ट होगा या ट्रूथ की बात होगी तो दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट में रहता है तो दूसरा फ्यूचर में ही प्रयोग होगा। अब हम सेंटेंस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्क जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दूसरे सेंटेंस में विल का प्रयोग किया गया, यानी पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इफ़ यू स्टार्ट न्यूज़पेपर रेगुलरली, यदि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं तो यू विल इंक्रीज योर वैकेबुलरी, तो आप अपने शब्दकोश को बढ़ाएंगे। अर्थात स्टार्ट जो है वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे आप देखेंगे विल का प्रयोग, यानी पहला प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर में यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क, यदि आप अपना कार्य पूर्ण रूप से ख़त्म करते हैं तो यू कैन प्ले, तो आप खेल सकते हैं। तो मेरी बात सुने, कभी कभार सेंटेंस में विल या शैल ना दे करके कैन दे देता है, तो आप प्रेजेंट में ही तो काम ख़त्म करेंगे तभी ना आप फ्यूचर में खेल सकते हैं, यानी जब तक आप काम ख़त्म नहीं करेंगे शर्त पूरी नहीं होगी। आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए हम अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगली पॉइंट है हमारी सेकंड कंडीशन बेस्ड। सेकंड कंडीशन बेस्ड में पहला सेंटेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरे सेंटेंस में हम वुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे सेंटेंस में वुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस अफर्मेटिव में है, किस में है, अफर्मेटिव में है, तो उसमें मेन वर्ब की हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। यदि पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और निगेटिव में है तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी अफर्मेटिव में रहेगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इंट्रोगेटिव और निगेटिव में रहेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसी स्थिति में पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। सेंटेंस को देख लेते हैं। इफ यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली यू वुड इंक्रीज योर वैकेबुलरी। सेंटेंस ये कह रहा है कि यदि आप नियमित रूप से समाचार पढ़े होते यू वुड इंक्रीज योर वैकेबुलरी, तो आप अपने शब्दकोश को बढ़ाए होते। अर्थात न आपने न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ना प्रारंभ किया था और न ही आपका शब्दकोश में वृद्धि हुई थी। अर्थात पास्ट में जब पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड का प्रयोग किया गया होगा, किया गया है। अब आगे सेंटेंस में देखें। सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है कि इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू केम टू मी, यदि आप मेरे पास आते हैं आई वुड टीच यू, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जो केम है वह मेन वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा और दूसरे सेंटेंस में हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड का प्रयोग होगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें
तो नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सेस। तो वर्क का सेकेंड फॉर्म होता है वर्कड, यानी सेकेंड फॉर्म है वर्क, तो पक्की बात है दूसरा सेंटेंस क्या होगा, वुड में होगा। ये प्रयोग सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस में ही यूज होता है। याद रहे जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, ऐसे ही में ही ये प्रयोग होता है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, थर्ड कंडीशन बेस्ड। थर्ड कंडीशन बेस्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तो दूसरे सेंटेंस में हम वुड, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है आप देखें तो पास्ट परफेक्ट में हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत वहाँ पे हम वुड और हैव का प्रयोग करेंगे और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू हैड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली यू वुड हैव इंक्रीज्ड योर वैकेबुलरी। अब कह रहा है कि यदि आप समाचार नियमित रूप से प्रारंभ किए होते पढ़ना तो यू वुड हैव इंक्रीज योर वैकेबुलरी। तो आपका शब्दकोश बढ़ गया होता, यानी ना आपने नियमित रूप से पढ़ा न बढ़ा। इसका मतलब आप सिर्फ ये देखिए कि यदि पहला सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा होगा और दूसरे सेंटेंस में वुड और हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप देखें तो इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल और इन केस के बाद हमें विल, शैल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल और इन केस में हमें विल, शैल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और है कि इफ़ वाले सेंटेंस में कभी हमको देन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सेंटेंस में ऐसा है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। हमें देन को रिमूव करके उसकी जगह पर कामा का प्रयोग करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।